जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है। इस बात को तो वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान अनेक रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही हैं। भगवान या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं हैं। वे भी भिन्न भिन्न स्थलों और अवसरों पर भिन्न भिन्न नाम रूपों से अपने को प्रकाशित करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने इष्ट रूप में ही उनके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों की मूल एकता में कोई भेद है। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सच्चिदानंद हैं, वे ही माँ जगजननी हैं, वे ही सूर्य हैं और वे ही गणेश हैं। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य भाव से संलग्न रहता हुआ भी अनन्य सभी भगवत स्वरूपों को अपने ही इष्ट देव के रूप मानता है। इसीलिए वह किसी का भी विरोध नहीं करता। वह अनन्य श्री कृष्ण उपासक होकर भी मानता है कि मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं श्री राम स्वरूप में, कहीं शिव स्वरूप में, कहीं गणेश स्वरूप में, कहीं माँ काली के स्वरूप में और कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्म रूप में उपासित होते हैं। मेरे ही श्याम सुंदर अव्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में नित्य एक रस व्याप्त हैं। वे ही मेरे नंदनंदन त्रिकालातीत भूमा सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म रूप से समस्त जीव शरीरों में स्थित रहकर उनका जीव तत्व सिद्ध कर रहे हैं। वे ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अवर्णीय होकर संत भक्तों को सुख देते और धर्म की स्थापना करते हैं। और वे ही जगत के पृथक पृथक उपासक समुदायों के द्वारा पृथक पृथक रूप गुण भाव संपन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणु में उन्हीं का नित्य निवास है। इसी प्रकार अनन्य श्री राम उपासक, अनन्य शिव उपासक और श्री गणेश उपासकों को भी सबको अपने ही प्रभु का स्वरूप, विस्तार और ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है वह प्रकार अंतर से अपने ही भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वह असीम को ससीम, अनंत को स्वल्प, व्यापक को एक देशी और विश्व पूज्य को क्षुद्र संप्रदाय पूज्य बनाता है। केवल हिंदुओं के ही नहीं, समस्त विश्व की विभिन्न जातियों के पूज्य परमात्मा देव यथार्थ में एक ही सत्य तत्व हैं। ये सारे भेद तो देश, काल, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदि के भेद से है, जो भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होने के बाद आप ही मिट जाते हैं। अतः अपने इष्ट स्वरूप का अनन्य उपासक रहते हुए ही वस्तुगत भेद को भुलाकर सब में सर्वत्र सब समय परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। यह समस्त
चराचर विश्व उन्हीं भगवान का शरीर है, उन्हीं का स्वरूप है। यह मानकर कर्तव्य बोध से जीव मात्र की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। संप्रदाय भेद के कारण एक दूसरे के उपास्य देव की निंदा करना अपराध है। जय श्री राधा माधव।